गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में सोशियोलॉजी का बीएसओ 4 कोड है बुक का, ये थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे। सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र बीए के कोर्स का आपका बीएसओ 4 बुक है, उसमें का है इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 20। तो 1 से 20 तक इसमें चैप्टर्स हैं और इनमें से और भी चैप्टर्स होंगे जिनमें से ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। पहला है सामाजिक रूपांतरण, अर्थ और संदर्भ। अर्थ का मतलब मीनिंग और संदर्भ का मतलब कंटेक्स्ट, यानी उसका पूरा डिटेल में बताना। सेकंड है सैद्धांतिक विवेचन, थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स को बताना है यहाँ पर। फिफ्थ चैप्टर संस्कृतिकरण और सामाजिक गतिशीलता, जो कल्चराइजेशन है यहाँ पर संस्कृति क्रिएशन लिख दिया गलती से, यहाँ पर आपका मैंने अब करेक्ट कर दिया, कल्चराइजेशन एंड सोशल मोबिलिटी होगा चैप्टर 5। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन यानी मॉडर्न जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा आधुनिक और नई सोच वाला ज़माना, और वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमी देश जो है उससे रिलेटेड इफेक्ट और पश्चिमी देश के जो तौर तरीके उसके बारे में। उसके बाद है धर्म निरपेक्षता यानी कि सेकुलराइजेशन, जिसमें हर धर्म को बराबर माना जाता है, किसी एक धर्म का पक्ष ना लिया जाए, ऐसे समाज की यहाँ पर बात हो रही है। ये आपका चैप्टर 6 में है, ये तीनों टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, ये तो आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी। तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिक का भी एक तरह से चैप्टर पढ़ता है, ये टॉपिक पढ़ता है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लोग किस तरह शहर में रहना शुरू किया लोगों ने। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रीज किस तरह से खड़ी हुई बनी, रिवॉल्यूशन किस तरह से हुआ। चैप्टर 11 है प्रवासन यानी माइग्रेशन और परिवार संरचना में परिवर्तन, फैमिली जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। पहले लोग जॉइंट फैमिली रहती थी, अब जो है अब सिंगल फैमिली रह रही है, मतलब जिसमें मदर फादर और चिल्ड्रंस, बस ये इतने ही फैमिली रह रही है। तो जॉइंट फैमिली जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स जैसे चचेरे भाई बहन हो गए और ब्रदर्स हो गए आपके फादर के, तो उस तरह से सब रहते हैं, दादा दादी सब तरह जॉइंट फैमिली। और जॉइंट फैमिली से हट के जो फैमिली रहती है वो नॉर्मल सिंगल फैमिली कहला गई, जॉइंट फैमिली नहीं होती, वो नॉर्मल बस एक फैमिली हो गई, मदर फादर और बच्चे। उसके बाद है यहाँ पर विकास और विस्थापन यानी डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट। डेवलपमेंट की भी यहाँ पर जो बात हो रही है, यानी कि विकास किस तरह से हुआ और किस तरह लोग यहाँ से डिस्प्लेस कर गए। अगर मैं आज की मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करूँ तो लोग पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, कंप्लीट जब हो जाता है तो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में अर्निंग ही नहीं है, या अर्निंग है भी तो सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। जो टैलेंट की कदर बहुत कम की जाती है, एक तरह से ये कहा जाए। अगर इंडिया में रह के लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट अगर इंडिया के लिए ये काम करें, इंडिया को आगे बढ़ाएं, तो आज हमारा इंडिया भी सबसे नंबर 1 पे होता। और अमेरिका हो गई और यूरोपियन कंट्रीज हो गई, या जो भी बाहर की जो भी कंट्रीज हैं, वो इतनी ज़्यादा डेवलप ना होती। अगर होती भी तो हम भी उनके बराबर होते। अगर इंडिया में जो लोग बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर जो भी है उनको अच्छी अर्निंग मिलती, तो इंडिया के लिए ही काम करते और इंडिया में ही अपना बिजनेस करते हैं। उसके बाद है हाशिए पर पड़े समुदाय, मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज, यानी कि वो समुदाय, वो ग्रुप, वो लोग जो सोसाइटी में रहते तो हैं लेकिन धीरे धीरे उन्हें खत्म किया जा रहा है, जो बहुत कम मात्रा में। जैसे आपका अभी के टाइम पीरियड में देखें तो देश में हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो कम मात्रा में है, जैसे अल्पसंख्यक जिन्हें हम कहते हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, आदिवासी जाति जिन्हें कहते हैं, वो क्या है, वो एक तरह से हाशिए के लाइन पर है, उनको हटाया जा रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे बांग्लादेशी हैं तो जो हमारी कंट्री के नहीं है उन्हें तो हटाया ही जाएगा, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा दंगे फसाद, आतंकवाद का मुद्दा बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को देख के तो जो यहाँ के नहीं उन्हें तो हटाया जाएगा, लेकिन जो कई 100 सालों से रह रहे हैं, भले ही यहाँ के ना हो, लेकिन उनका तो कोई कसूर नहीं, उनके पूर्वज रहे होंगे, उनकी पीढ़ियों से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने अगर गलत किया है तो जो
अब की जो पीढ़ी है वो उस चीज़ का हर्जाना भर रही है, भुगत रही है। तो यहाँ पर हाशिए पर पड़े समुदाय का मतलब यही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज जो हैं उनका हाशिया हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। जाति, हिंसा और दंगे, जो मैंने अभी बताया कि जो देश में आतंकवाद जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, बाहर की कंट्रीज के कुछ सीक्रेट एजेंट होते हैं जो देश में किसी न किसी धर्म के रूप में, धर्म का भेष बदल के, किसी धर्म के लोगों का भेष बदल के देश के अंदर छुप के रह रहे होते हैं और पता भी नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक ना एक एजेंसी बनाती है जो लोगों पर नज़र रखे और इन सब चीज़ों को, सीक्रेट मिशंस को किस तरह से अंजाम दें। तो एथनिक और वायलेंस एंड राइट्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा कि जाति को लेकर किस तरह हिंसा होती है देश में। अगर एक मुद्दा भड़का दिया जाए तो लोग मुद्दे से ही भटक जाते हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और इसको लेके फिर दंगे हो जाते हैं। तो ये आपको चैप्टर 20 में पढ़ने को मिलेगा। तो ये है आपकी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सोशियोलॉजी 4 का है।